हेलो एवरीवन, रवि हियर। हमारा नया एडिशन सीए फाइनल ऑडिट का रेडी है और उसी के ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो है। ये पर्टिकुलर वीडियोस मई 20 एग्जाम्स, नवंबर 20 एग्जाम्स और मई 21 एग्जाम्स इनके लिए रेलेवेंट है। क्या खास बात है वीडियोस की? ये सारे के सारे वीडियोस, ठीक है, रिसेंटली रिकॉर्डेड है। जैन 20 में इनका रिकॉर्डिंग पूरा किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज थोरोली रिवाइज्ड। हर चैप्टर को हम लोगों ने रिवाइज कर दिया है। इट इज रिवाइज्ड एज पर आईसीएआईज मॉड्यूल। जो सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रिवाइज हुआ है फॉर मई 20 एग्जाम्स, मई 20 और उसके आगे एग्जाम्स के लिए, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ आपको 5 किताबें मिलेंगी। 2 रेगुलर बुक मिलेंगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। फिर आपको 2 वॉल्यूम में क्वेश्चन बैंक मिलेगी और फिर आपको एमसीक्यू बुक मिलेगी। ठीक है, चिंता मत करिए। आपकी जो रेगुलर बुक है, वहां पर जो रेगुलर बुक है उसमें हम लोगों ने हर जगह पे समरीज, चार्ट, शॉर्टकट सब कुछ उसी में इंक्लूड किया गया। मतलब आप पढ़ेंगे भी रेगुलर बुक से और रिवाइज भी आप वहीं से करेंगे। इससे आपका मेमोराइजेशन और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिस बुक से आपने पढ़ा है वहीं पे उसकी समरीज है, वहीं से आप उसको रिवाइज करेंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे पढ़ते एक बुक से है और रिवाइज दूसरे बुक से करते हैं और उससे परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी से आप रिवाइज करिए, परफॉर्मेंस हैज टू इंप्रूव। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आपकी रेगुलर बुक कैसी होगी। हमारे रेगुलर जो नोट्स है ये पूरी तरीके से टैबुलर फॉर्म में है। टैबुलर फॉर्म में उसके पूरे नोट्स हैं। जगह जगह पे चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स भी उसको वहीं पे उसके बताए जाते हैं, करेक्ट, ताकि रीड करने में आसानी जाए, याद रखने में आसानी जाए। और जो कुछ चैप्टर के उसके पूरे चार्ट्स, जैसे हमारे शॉर्टकट्स है, ये शॉर्टकट अभी आप नहीं समझेंगे। जैसे हमारे चार्ट्स है, शॉर्टकट है, प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर है, तो पूरे के पूरे जो शॉर्टकट्स है, मेन बुक जो है थियरी के साथ में वहीं पे उसको दिया हुआ है ताकि पढ़ने में आसानी जाए, करेक्ट। उसके बाद हमारी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक। लिट बराबर हजारों लोगों ने ये क्वेश्चन बैंक से पढ़ा लास्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। इसमें आपका स्टडी मटेरियल कवर्ड है, प्रैक्टिस मैनुअल कवर्ड है, पास्ट एग्जाम पेपर एमटीपी आरटीपी कवर्ड है फॉर 8 एग्जाम्स, 8 एग्जाम्स विथ समरी, अलोंग विथ समरी। समरी के साथ में मैं आपको बताता हूं, जैसे समरी के साथ में चीजों को कवर किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर है, ताकि बड़े आसानी से आप मुझसे सवाल पूछ सके, मैं नए क्वेश्चंस भी आपको बता सकूं। हर क्वेश्चन को एक यूनिक कॉन्सेप्ट नंबर दिया हुआ है। हर क्वेश्चन को हेडिंग है कि भाई ये किस चीज का क्लैरिफिकेशन है, दिस इज क्लैरिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरव्यू, उस चीज का क्लैरिफिकेशन है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, या फिर जैसे रिप्रेजेंटेशन बाय सीए अंडर कंपनीज एक्ट, उसके ऊपर है। हर चीज का यहां पे आपको ये भी दिया है सोर्स। प्रैक्टिस मैनुअल में आया था, मई 15 आरटीपी में, मई 18 मॉक टेस्ट पेपर में, मई 16 एमटीपी, मई 19 एमटीपी, कहां कहां आ चुका है। इससे ये भी समझ में आता है कि इसे एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आता है, ये हाईलाइट किया है। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स पूरा पार्ट 1 में क्या लिखना चाहिए आंसर के, पार्ट 2 में क्या, पार्ट 3 में क्या, पार्ट 4 में क्या, और इसकी समरी भी दी हुई है। तो आपको ये किताबें मिलेगी इसके साथ में। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड एंड न्यू कोर्स बोथ। ऐसा देखा गया है कि आरटीपी एमटीपी ऑफ ओल्ड एंड न्यू कोर्स, करेक्ट। एमसीक्यूज बिल्कुल सेम है, बहुत सारे क्वेश्चन भी सेम आते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस न्यू में पूछ रहे हैं, न्यू के क्वेश्चंस ओल्ड में पूछ रहे हैं। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया। यस, कुछ चैप्टर्स टोटली अलग है, कुछ चैप्टर्स ओल्ड के टोटली अलग है, वो अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ चैप्टर्स न्यू के टोटली अलग है, वो अलग से प्रोवाइड किए गए। आपकी रेगुलर क्लास है अराउंड 95 आवर्स में, 95 आवर्स में पूरा कोर्स कवर हो चुका है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि इट इज इक्विवेलेंट टू 150 आवर्स, 150 इक्विवेलेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है,
हमारे पूरे चार्ट्स, हमारे पूरे शॉर्टकट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल, सब कुछ बना करके किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक। तो हम क्लास में हमको लिखना नहीं पड़ता, हम लिखने में समय ज्यादा नहीं देते, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन पे हम ज्यादा समय देते हैं। इस वजह से अगर जनरली प्रोफेसर्स 150 घंटे में कवर करते होंगे, वही उतना ही कंटेंट पूरा हम लोगों ने 95 आवर्स में कवर कर लिया। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा कोर्स, पूरा सीए फाइनल का ऑडिट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करवाया, ईच एंड एवरी, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया 18 आवर्स में। 18 आवर्स में पूरा रिवाइज भी किया, सुपर रिवीजन भी। तो आपको यस, इसके साथ आपको सुपर रिवीजन भी मिलता है, ठीक है। आप जब पहली बार कोर्स देखते हैं, आपने चैप्टर खत्म किया, उसका सुपर रिवीजन तभी देखना है, कंपलसरी तभी के तभी देखना है। और हमारे ऐप के ऊपर ये सुपर रिवीजन आपको मिलेगा, जिसको आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं, ऑन द मूव। कभी भी आप उसको देखना चाहे तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑडियो सुनना शुरू किया और आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, तो आपको ये सुपर रिवीजन भी मिलता है इसके साथ में। आप मुझसे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, हमारी साइट है auditguru.in, उसके ऊपर जितने चाहे उतने डाउट्स, ऑलरेडी thousands and thousands ऑफ डाउट्स आर देयर। आप टाइप करेंगे डाउट तो आपको ऐसे ही वहां पे पता चलेगा, अरे यार मेरा डाउट तो पहले से सॉल्व है यहाँ पे। या फिर मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है 9096000033 पे, सुबह 10 से 10:30 के बीच में, करेक्ट। ये एप्लीकेबल है कोर्स मई 20, नवंबर 20, मई 21 के लिए। और ठीक है, आप इसके जो अमेंडमेंट्स है यूट्यूब, ऑडिट गुरु ऐप और वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएंगे। यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स फ्रॉम auditguru.in या फिर कॉल कर सकते हैं 9322011915 के ऊपर। कोई भी आपके मन में सवाल है, मुझसे बात कर सकते हैं, जो समय दिया है उसके ऊपर।